हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हम थोड़े से मास्टर क्वेश्चन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिंप्लीफिकेशन। आप लोग ये देखना कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। बट बिफोर डूइंग दीज क्वेश्चंस, आपको जितने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, प्रीवियस शॉर्टकट्स वीडियो है, वो आपको देखनी पड़ेंगी। तभी आपको ये मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपको पता चल पाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब 3/11 ऑफ 5/6 ऑफ मतलब दिस 75% की वैल्यू क्या बताई थी, 3/4 ऑफ 880 माइनस 14 स्क्वायर इस साइड आगे क्या बनेगा, प्लस का 14 स्क्वायर विच इज 196 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाफट सॉल्व करते हैं। 11 8 टाइम्स 0, 4 2 टाइम्स 0, 3 2 टाइम्स, 2 से गया 10 टाइम्स, ठीक है। 10 5 50 150, 150 जोड़ूंगा इसमें 6, 346 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो मुश्किल से 5 से लेके 10 सेकंड के बीच का ये क्वेश्चन था, डिपेंडिंग अपॉन आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है ना। मेथड, सेकंड, एडिशन एंड देयर आफ्टर आप मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हो, मल्टीप्लीकेशन आपकी किस तरीके की है। इफ योर मल्टीप्लीकेशन इज गुड, आपकी मल्टीप्लीकेशन पे कमांड है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो मिनट में जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। एंड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज वैल्यूज, वो आपको रटी हुई होनी चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग, बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड है, ठीक है ना। स्पीड आप किस तरीके से गेन कर पाएंगे, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यूज को आपको क्रैम करना है। अगर क्रैम नहीं हो पा रहा तो मैं तरीके बताऊंगा आपको, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। देयर आफ्टर फिर उन क्वेश्चंस को आपको वैसे ही ट्राई करना है। Let us come to next question, 78 multiply 4.5। ये क्वेश्चन देखा, सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ठीक है। ट्राई टू मेक क्वेश्चन सिंपल फर्स्ट। हम क्वेश्चन को सिंपल बनाएंगे देन सॉल्व करेंगे। पागलों की तरह डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर देना, क्योंकि जब हम डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो हम अप्रोच गलत यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। सिंपल कैसे करेंगे इसको, 78 मल्टीप्लाई 45/10 लिख सकता हूँ, प्लस 26 का स्क्वायर विच इज 676, माइनस 24 विच इज 576, माइनस 7 स्क्वायर है, इस साइड क्या हो जाएगा प्लस का विच इज 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 4। 5 2 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, 2 से क्या ये 39, मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 द 81, 9 3 द 27 प्लस 8 35 प्लस 676 माइनस 576 प्लस 49 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये चीज डायरेक्टली 100 बचेगी, 100 प्लस 351 बिकम्स 451, 451 प्लस 49 बिकम्स 500, 500 को जब मैं काटूंगा तो क्या आएगा 125। अगेन 10 से 15 सेकंड का सवाल था ये, राइट। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है ना, हाउ टू सॉल्व, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी मैटर करती है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, हाउ टू अवॉइड कैलकुलेशन। अवॉइड कितना करना है, कैसे करना है। अगर आप कैलकुलेशन को अवॉइड करने में मास्टर हो गए, तब आप जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का बन जाए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली जितनी शॉर्ट हम वीडियोस ले रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस इसीलिए बन रही है क्योंकि हमारे क्वेश्चन सेकंड्स में जा रहे हैं, राइट। तो सेकंड्स में है और मैं उसको एक्सप्लेन करने के बावजूद हमारी क्वेश्चंस को सेकंड्स में हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। व्हाट इफ अगर मेरे को एक्सप्लेन ही ना करना, जैसे आप लोग हैं एज ए स्टूडेंट, आप लोग एग्जाम में अपीयर होंगे दिस अप्रोच के साथ, ऐसी अप्रोच के साथ जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप सेकंड्स में क्वेश्चन निकालेंगे और आप लाखों कैंडिडेट से आगे रहेंगे, ठीक है। सो इस अप्रोच को सीखने से पहले शॉर्टकट्स गो थ्रू करने पड़ेंगे आपको, राइट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5/18 ऑफ 352, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे इधर ही निपटाने की, ठीक है। सो 18 1 टाइम्स 18 7 बनेगा, 18 4 टाइम्स, ये कितना बनेगा 70 प्लस 7 8 द 56, 7 4 द 22, 9 4 द 36, 72 3 75 756, माइनस है, इस साइड क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने टेक्निक बताई है, लास्ट मल्टीप्लाई लास्ट, 9 6 द 54, 5 कैरी बचा, 9 1 द 9,
9 + 6 15 + 5 20 2 1 1 1 + 2 304 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस प्लस करना है। 56 + 4 60 60 + 70 130 1130 आंसर। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, हाउ टू एनालाइज, एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 56 में पहले 4 जोड़ दिया, 60 बनाया। अब 60 में 70 जोड़ के इसे 130 बनाया। ठीक है, और 130 में फिर 700 और 300 को जोड़ा एंड आंसर मेरे सामने था। तो कैलकुलेशन को मास्टर करने के लिए आपको ब्रेन में चीजों को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में एडिशन में बेसिकली ब्रेक डाउन करिए, चीजों को तोड़िए और फिर अलग से सॉल्व करिए। जैसे मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, 70 + 56 + 4, पहले मैंने 4 और 56 को प्लस किया, बिकम 60 + 70 बिकम्स 130। ये ब्रेन में सारा प्रोसेस किया। 130 है, 700 + 300 1130 बिकम्स 130। इस तरीके से आपने सबसे पहले ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करने के बाद उसे सॉल्व करना है, राइट। सो बेसिकली बहुत ही कम ऐसा होता है कि टीचर बिल्कुल अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझा पाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी से दिस इज द सीरीज ऑफ बेसिक्स टू ब्रिलियंस। ठीक है, जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है वो बेसिक से ब्रिलियंस तक की जर्नी स्टार्ट करी है। ठीक है, जहां पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पेपर में, हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। ठीक है, सो बस आपको वही टेक्निक पेपर में अटेम्प्ट करनी है एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन को फेस करने में, या जैसे मैं स्पीड से करता हूं वहां पे कहीं दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट है, डिवाइड बाय 12 भी है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो लिटिल बिट क्वेश्चन। तो 144 का क्या होता है 12, इसका क्या अंडर रूट होता है 4, डिवाइड बाय 12 प्लस 256 का 16 × 3 × 16, इधर मल्टीप्लाई बाय 4 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 4। ठीक है, 12 से 12 कट गया, 4 + 16 3 48। अब 16 × 16 256 भी तो हो सकता है, राइट। 256 × 3 और फिर उसमें 4 जोड़ने हैं, राइट। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 6 3 × 18 75, ये बनेगा 76 + 4 which is 772। तो 772 डिवाइड बाय 4 इट बिकम्स 193। ठीक है, सो 4 1 टाइम्स 3 बचेगा, 4 9 टाइम्स एंड 4 3 are 12। सो आंसर इज 193। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ब्रेक डाउन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसे देखा, फटाफट ऐसे लिखा, सॉर्ट आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट हमने ऐसे देखा, फटाफट लिखना है, मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, वन स्टेप, ओनली वन स्टेप, वन स्टेप के बाद डायरेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जितना भी आपको क्वेश्चन को रीअरेंज करना पड़े, सिंपल करना पड़े, ठीक है, सिंपल करने के लिए भी आपको एक ही स्टेप लेना है, राइट। एक स्टेप के बाद आपका आंसर दिखना चाहिए सामने। क्लियर? लेट्स जस्ट हैव द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो 21.42%। इट इज बिट, अब सोचने वाला काम है कि 21.42% का मैं क्या करूं। ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेट करूं, तो चलो देखते हैं। हमने एक वैल्यू करी थी विच इज 14.28%, इसकी वैल्यू थी 1/7। ठीक है, अब डिवाइड बाय 2 करूंगा इसको, ये बनेगा 7.14। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/14, क्योंकि डिवाइड करा मैंने दोनों साइड। अब क्या करना है, इसको बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 21.42%, और ये क्या बनेगा 3/14। क्लियर? आपको पता लगा कि हमने वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करी है। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, सो इट इज 3/14। मैंने एक बार आपको कैलकुलेट करके बता दिया। नेक्स्ट टाइम आप लोग को याद रखना है कि किस तरीके से करना है क्वेश्चन। सो 3/14 ऑफ 1764। अब नेक्स्ट टास्क आपके सामने ये है, तो जरा गौर से देखिए 1764 किससे बड़ा है, 1600 से बड़ा है।
राइट। और 1600 का क्या होता है 40, और एंड में 4 कब आएगा जब 42 होगा, क्योंकि 2 टू द 4 होते हैं। तो इसका विदाउट सॉल्विंग हमने 42 कर लेना है। प्लस 80%, 80%, 20%, 1/5, 80%, 4/5, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 1825, इधर मल्टीप्लाई 13 है, इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड बाय 13। मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने क्वेश्चन को लिख लिया, अब हम फटाफट सॉल्व करेंगे। 14 3 टाइम्स 3 3 9, ठीक है, यहाँ पे बन गया 9, 5 3 15, 3 5 6 30, 5 5 25, मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, ठीक है, 4 6 24 प्लस 2 26, 4 3 12, 13 14 प्लस 9 क्या होगा 1469 डिवाइड बाय 13 करूंगा और मेरा आंसर सामने आ जाएगा। 13 1 टाइम 13, अगेन 1 बचेगा, 13 1 टाइम 13, ठीक है, कितने बचेंगे 3, 13 3 टाइम्स, तो आंसर मेरा क्या आ गया 113। क्लियर। तो ये मेरा आंसर आ गया विच इज 113। क्लियर, समझ आ गया आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये अब उससे भी बड़ा चैलेंज आ चुका है 23.07%। नाउ व्हाट टू डू। तो 7.69%, ध्यान से समझना बच्चों, अभी 7.69% होता है 1/13, ठीक है। 1/13 की वैल्यू इतनी है, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, ये बनेगा 23.07% के अप्रॉक्स, तो इट बिकम्स 3/13, राइट। सो 3/13 वैल्यूज पता लग गई, 3/13 ऑफ 624 प्लस 36.36%। दिस इज एज गुड एज, देखो 9.09% की वैल्यू कितनी थी 1/11, मल्टीप्लाई 4 करूंगा, इट बिकम्स 36.36% एंड इट बिकम्स 4/11, राइट। सो इट बिकम्स 4/11 ऑफ 209 minus 7.69%, it is as good as 1/13 of 221 is equals to question mark. So 13 4 times, 13 8 times, ठीक है, 11 1 times 9 times, 13 1 the 13, ठीक है, 13 7 times 91, ठीक है, राइट। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 8 24, 2 3 4 12, 13 14 प्लस 36, ठीक है, 4 1 4 5 6 7 माइनस 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 4 प्लस 6 10 माइनस 7 3, 4 प्लस 7 11 माइनस 1 0, ठीक है। सो नाउ हेयर क्वेश्चन इज, हमारा आंसर जो बनेगा इसका दैट बिकम्स 203, right? So this is our answer to this question, ठीक है। 144 76 माइनस 17, आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा आपको बेनिफिशियल लगे, ठीक है। तो 4 प्लस 10 10 में 7 गया 3, ठीक है, 4 7 11 में से 1 गया 0, मतलब 10 बचेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। देखो ये अप्रोच जो है वो मेरी अप्रोच है, दिस इज मेड बाय सेल्फ, ठीक है, ये सेल्फ अप्रोच है मेरी जो मैं यूज करता हूँ एग्जाम्स में, जिसे करके मैंने रिजल्ट्स को इजीली अचीव करा था, ठीक है। सो बैंकिंग एग्जामिनेशन इज नॉट बिट डिफिकल्ट बट इट इज ट्रिकी, ठीक है। वंस यू नो द ट्रिक, ठीक है, आपको ट्रिक पता चल जाती है, आपको उसी ट्रिक को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, और जितना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे उतने आपके रिजल्ट्स आपके नजदीक आते जाएंगे, ठीक है। So it is all about practice the perfection, ठीक है ना। You should know how the smart work and hard work would correlated with each other, ठीक है। अगर आपको correlation बनाना आ गया between smart work and hard work, ठीक है, आपके results easily सामने दिखते जाएंगे, ठीक है। So I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पेपर में आ जाए उन्हें भी विद इन सेकंड्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। I hope you enjoy the session. See you in the next session. God bless you all.